Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 7 साइंस कर रहे हैं और पिछले भाग में हमने बात की थी आपके चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए थे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। आज हम फिजिकल और केमिकल चेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना, ताकि आप उनको समझ सके। जो भी आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसी में से ही आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि फिजिकल चेंज केमिकल चेंज होता क्या है, कि कोई भी वस्तु फिजिकल चेंज कैसे करती है कि जब उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। मतलब आपने सपोज जैसे पेपर है, पेपर को आपने टेयर किया, फाड़ा एक पेपर को, तो अभी भी वो पेपर रहा, कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदली, तो फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो ये सारे हमें करने हैं, है ना। तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज ये है आपका। तो एक एक क्वेश्चंस करते हैं इसके। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज, व्हाट काइंड ऑफ चेंज what kind of change is shown by is shown by what kind of change is shown by tearing of what kind of change is shown by tearing of paper, टेयरिंग ऑफ पेपर, है ना। किस तरीके का चेंज आपका टेयरिंग ऑफ पेपर शो करता है। तो अभी हमने बात करी कि अगर आप पेपर उसको आप टेयर कर दो, फाड़ दो, तो रहेगा वो पेपर ही, है ना। तो टेयरिंग ऑफ पेपर आप कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्योंकि फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, जिनको आप एक बार प्रॉपर्टीज नहीं बदलती उनकी, ठीक है ना। एक बार किसी चीज को हमने किया चेंज को, तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती, सेम वैसे ही रहते हैं, ठीक है ना। तो टेयरिंग ऑफ पेपर एक क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक। ऑल तो आप उसको, अगर आपने एक पेपर फाड़ा, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, बल्कि आप चिपका सकते हो उसको, बट फिर भी वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं बदली, अभी भी वो पेपर ही है, इस वजह से, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स melting of wax is a change, melting of wax is a change where a solid, where a solid, where a solid changes to liquid state, where a solid changes to liquid state, to liquid state, ठीक है। give one more such change, give one more such change, one more such change, give one more such change which you observe in your, which you observe in your
surroundings. ठीक है, melting of wax is a change where a solid change to liquid state. Give one more such change which you observe in your surrounding. है ना, तो कौन सा है वो, किस तरीके का है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा चेंज है, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। हमें बताना है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ चेंज वेयर अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट। सॉलिड से आप किस में जा रहे हो, लिक्विड में जा रहे हो। वैक्स सॉलिड होती है, उससे आप लिक्विड में जाते हो, है ना, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो। तो ऐसा और एक आपको चेंज बताना है। तो जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, आइस सॉलिड है, उसको आप मेल्ट करोगे तो लिक्विड में आ जाओगे। तो देखो सॉलिड से आप लिक्विड में चले गए, तो मेल्टिंग ऑफ आइस उस तरीके का चेंज हो गया, है ना, जहाँ पे आपका सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में। ठीक है ना, तो यही आपको बताना था, जो आप सराउंडिंग में देखते हो। एक और चेंज उसके जैसा आपको बताना था। नेक्स्ट इज नेम द गैस which turns lime water milky name the gas which turns lime water milky। ठीक है, आपको गैस बतानी है जो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है, उसके बारे में बताना है। तो हमने बात की थी चैप्टर में कि जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, वो आपका क्या है, वो है चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। हमने एक्टिविटी भी इससे रिलेटेड करी थी। ठीक है ना, चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे हैं फिजिकल केमिकल चेंज के। अगले क्वेश्चन की बात करें, गिव वन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। गिव वन एग्जांपल of physical change। Give an example of physical change which occur by the action of heat। which occur by the action of heat। ठीक है, आपको क्या बताना है, एक एग्जांपल बताना है फिजिकल चेंज का जो कि हीट के कारण होता है, एक्शन ऑफ हीट के कारण होता है ना, एक्शन ऑफ हीट के कारण होता है। तो जैसा कि मेल्टिंग ऑफ आइस का मेल्ट होना, अपने आप तो आइस मेल्ट नहीं होती, उसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर चाहिए तब जाके मेल्ट होगी। तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस वो एक फिजिकल चेंज है जो कि हीट के कारण होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है आपका, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है ना, विच अकर बाय द एक्शन ऑफ हीट। which occur by the action of heat। है ना, जो हीट के कारण होती है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज है विच अकर बाय द एक्शन ऑफ हीट। ओके, तो ये आपका इस तरीके से है। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन, राइट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
Write the color of copper sulfate solution. Write the color of copper sulfate. Write the color of copper sulfate solution. ठीक है, write the color of copper sulfate solution obtained. Write the color of copper sulfate solution obtained when iron nails are dipped in it. When iron nails are dipped in it. Dipped in it. ठीक है, आपको क्या बताना है? कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको जब आयरन नेल आप उसमें डिप करोगे, तो किस तरीके से का कलर आपको मिलेगा, है ना। अब हमने क्या करा, आयरन नेल है, आयरन की जो नेल है उसको हमने डिप करा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, CuSO4 सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। तो कैसा कलर आएगा सॉल्यूशन का जब आयरन नेल को आप डालोगे? तो जैसे आपने आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, उसको डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा, है ना। तो आपको ग्रीन कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। जो सॉल्यूशन कलर ऑफ सॉल्यूशन है वो आपका ब्लू से ग्रीन में चला जाता है, ब्लू टू ग्रीन, ठीक है ना। ब्लू से आपका ग्रीन कलर का सॉल्यूशन का जो कलर है वो ग्रीन कलर का आ जाएगा, और उसके बॉटम पे रेडिश कलर का आपके रेडिश ब्राउन या रेड कलर का नीचे वहाँ पे जो नेल है उसके ऊपर ये जम जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास सॉल्यूशन का कलर आता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला है आपके पास, which color of flame is observed? What color of flame, what color of flame is observed? What color of flame is observed when magnesium ribbon what color of flame is observed when magnesium ribbon burnt in it? Magnesium ribbon burnt in it. कैसा कलर आपको फ्लेम का कैसा कलर आएगा जब मैग्नीशियम रिबन को आप उसमें जलाओगे, है ना। तो आप हमने देखा था जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो कैसा होता है, ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम की तरह जलता है। आप जब फूलझड़ी जलाते हैं दिवाली वगैरह में, उसी तरह से मैग्नीशियम रिबन भी जलता है। तो कैसा, जब मैग्नीशियम को जलाओगे तो एक ब्रिलियंट व्हाइट कलर की फ्लेम आपके पास आएगी, है ना। ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम आपके पास आती है, व्हाइट फ्लेम, है ना। ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम आपको मिलेगी, इज ऑब्टेन्ड। ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम आपको ऑब्टेन होती है, मिलती है। इस तरीके का कलर आपके पास आता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, अगला चलते हैं कि हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू say that, how can you say that ripening of a fruit, how can you say that ripening of a fruit, how can you say that ripening of a fruit is a chemical change, is a chemical change? ठीक है, हाउ कैन यू से दैट राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट इज अ केमिकल चेंज। जब आपका कोई फ्रूट पकता है तो केमिकल चेंज कहलाता है। इसको हम किस तरीके से
प्रूफ कर पाएंगे। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल चेंज इसलिए है, पकने के बाद जो एक नया प्रोडक्ट आपके पास आता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। सपोज आपके पास आम है, आम कच्चा, जैसे कच्चा आम है, शुरुआत का आम, उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है। एक तो खाने में कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना, आप उसका अचार बना सकते हैं। लेकिन जब वो पक जाता है तो पकने के बाद वो मीठा है, आप उसका अचार नहीं बना सकते। तो आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ गई। केमिकल चेंज में हमने वही पढ़ा था कि जब डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाए किसी चेंज के बाद, उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं, है ना। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट है वो क्या है, आपका केमिकल चेंज है, ठीक है ना। क्योंकि अ न्यू प्रोडक्ट with different properties is formed. New product with different properties is formed. ठीक है ना, न्यू प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो इस वजह से हम इसको कह पा रहे हैं कि ये क्या आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। इज सोरिंग ऑफ मिल्क a physical change ठीक है, और अ केमिकल चेंज। ठीक, मिल्क का सोरिंग होना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। आप देखते हैं कि अक्सर गर्मियों में दूध, अपने अक्सर सुना घरों में दूध फट जाता है ना, वो पीने लायक नहीं रहता, चाय बनाने लायक नहीं रहता। तो क्या वो सोरिंग ऑफ मिल्क एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? तो सोरिंग ऑफ मिल्क एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल सब्सटेंस मिल्क में थे उन्होंने अपनी नेचर को खो दिया। भाई अब वो दूध जैसा नहीं रहा, अब आप चाय नहीं बना सकते उसकी, है ना, आप उसको दूध की तरह नहीं पी सकते। तो ओरिजिनल सब्सटेंस जो मिल्क में थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी और एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसलिए आपका सोरिंग ऑफ मिल्क क्या है, केमिकल चेंज। ये क्या है, इट इज अ केमिकल चेंज, इट इज अ केमिकल चेंज, it is a chemical change because original substance ठीक है present in milk, original substance present in milk lose their nature and identity ठीक है, and form new chemical substance, ठीक है। It is a chemical change because original substance present in milk lose their nature and identity and form new chemical substance। इस वजह से केमिकल चेंज है दूध का फटना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन।
complete the following reaction. Complete the following reaction. ठीक है, ये आपका हॉट्स की कैटेगरी में आता है। हॉट्स का मतलब हुआ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो जैसे हमको दिया है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है ना, इसे कंप्लीट करना है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, और प्लस वाटर निकलता है H2O, है ना। ये हमारे पास क्या था, लाइम वाटर कहता है, आपने एक्टिविटी में पढ़ा इसको, स्लेग लाइम या लाइम वाटर कहते हैं। जब हमने इसमें क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड पास की थी, तो वो कैसा हो गया था, सॉल्यूशन मिल्की कलर का हो गया था, है ना, मिल्की कलर का। तो मिल्की कलर का क्यों हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के आप देखते कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से जो सॉल्यूशन हुआ मिल्की कलर का हो गया, है ना। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, आपके सिलेबस में दी है, पर थोड़ा सा इसमें हट के सोचना है, इसलिए क्वेश्चन हॉट्स की कैटेगरी में आता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन। व्हाट इज द नेचर ऑफ magnesium oxide? What is the nature of magnesium oxide? Nature of magnesium oxide solution, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन का आपको नेचर बनाना है। तो कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया था, उसको हमने जलाया था, है ना। मैग्नीशियम के रिबन को जो हमने जलाया था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, MgO, ठीक है ना, MgO बना था। ठीक, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के का नेचर पूछ रहा है कि कैसा नेचर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर ऐसा है कि जब हमने मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। देन हमने इसको क्या करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने टेस्ट करवाया, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो रेड को ब्लू कौन करता है, जो बेस होता है। तो इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, बेसिक है नेचर में, कैसा है, बेसिक है इन नेचर, नेचर में कैसा है, बेसिक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है, क्योंकि ये करता है रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, इसलिए क्या है, ये बेसिक है नेचर में। ओके, आई बात समझ में आपको क्यों बेसिक है नेचर में। और एक और बात आप ध्यान रखें कि मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड, दे आर जनरली बेसिक इन नेचर, नेचर में बेसिक होते हैं, तो इस वजह से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, नेम द प्रोसेस बाय विच कॉमन सॉल्ट, नेम द प्रोसेस, name the process by which, name the process by which common salt, name the process by which common salt is obtained from seawater, is obtained from seawater, obtained from seawater, ठीक है ना। नेम द प्रोसेस बाय विच कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, ठीक है ना। वो प्रोसेस का नाम बताना है जिससे कि आप सी वाटर से कॉमन सॉल्ट आप निकाल सकते हो। तो सी वाटर से कॉमन सॉल्ट आप इवेपोरेशन के द्वारा निकाल सकते हो। सी में क्या है, पानी में नमक है, तो आप उसको इवेपोरेट करो, पानी उड़ जाएगा, बचेगा नीचे नमक। इवेपोरेशन वो टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप नमक ऑब्टेन कर सकते हो सी वाटर से, और इसी तरीके से ये किया भी जाता है।
इवेपोरेशन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास नेम द मेटल, नेम द मेटल, नेम द मेटल which is used for, name the metal which is used for, name the metal used for galvanizing iron, galvanizing iron। ठीक है, हमने बात की थी कि आयरन में रस्ट बहुत जल्दी लगता है। रस्ट से बचाने के लिए हम कई सारे तरीके अपनाते हैं, जिसमें कि गैल्वेनाइजेशन भी था। हम एक मेटल की लेयर उसके ऊपर चढ़ाते थे, और कौन से मेटल की लेयर हम चढ़ाते? जिंक मेटल की। किसकी? जिंक मेटल की, है ना। जिंक की लेयर आप उसको चढ़ा देंगे तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उससे आप क्या कर सकते हो? कोरोजन से बचा जा सकता है, रस्टिंग से बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेम द मेटल, name the metal, name the metal which are mixed, name the metal which are mixed, name the metal which are mixed with iron, name the metal which are mixed with iron, है ना, which are mixed with iron to make stainless steel, to make stainless steel, स्टेनलेस स्टील, है ना। तो स्टेनलेस स्टील आपका एक क्या है? एलॉय है। स्टेनलेस स्टील क्या है? आपका एलॉय है। तो कौन से मेटल्स को मिक्स किया जाता है आयरन के साथ स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए? आपको पता है एलॉय क्या होते हैं? जब एक से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर दो, या मेटल नॉन मेटल को मिक्स कर दो, या बहुत सारे नॉन मेटल्स को मिक्स कर दो, तो उससे एलॉय बनता है। तो आयरन के साथ हम किन मेटल्स को मिक्स करते हैं ताकि स्टेनलेस स्टील ऑब्टेन हो? तो एक तो क्रोमियम होता है, क्रोमियम, ठीक है ना। एक आपके पास क्रोमियम है और दूसरा आपके पास निकल। क्रोमियम और निकल ये दो ऐसे मेटल हैं जिनको आयरन के साथ मिक्स करके आपको स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया, क्रोमियम एंड निकल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास सजेस्ट, suggest two method, suggest two method, suggest two method to prevent, suggest two method to prevent, suggest two method to prevent rusting, suggest two method to prevent rusting। रस्टिंग से बचने के लिए आपको दो तरीके बताने हैं। कौन कौन से? एक तो आप क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो आयरन आर्टिकल्स को, है ना। पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स, पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स, पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। और दूसरा है आपका ग्रीसिंग, ग्रीस कर दो या ऑयल लगा दो, है ना। ग्रीसिंग या ऑयलिंग, और ऑयलिंग। आपने देखो घरों में जब ताले खराब हो जाते हैं, है ना, जंग खा जाते हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डाल के भी हम काम चला दो। ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। आप देखते हैं बहुत सारे मोटर पार्ट्स होते हैं, उनमें हम ग्रीस करते हैं। आयरन के आर्टिकल्स घरों में, खिड़की दरवाजों में हम पेंट कर देते हैं ताकि हम रस्ट से बच सके। ये कुछ तरीके हैं आपके आयरन को बचाने के, रस्टिंग से बचने के तरीके। ठीक है। अगले क्वेश्चन है आपके पास, we should eat freshly cut apple by, we should eat freshly
we should eat freshly cut apple. Freshly cut apple. Why? ठीक है, हमें एप्पल को तुरंत, मतलब जैसे हमने काटा वैसे ही खा देना चाहिए। उसको अगर हम थोड़ी देर छोड़ दें तो आप देखते हो उसमें लाल कलर, ब्राउनिश कलर आने लगता है ना, वो खराब होने लगता है। तो हमें फ्रेशली कट एप्पल को इसलिए खाना चाहिए क्योंकि वो क्या होता है, ब्राउनिश हो जाता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन के कारण, क्योंकि उसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो उस वजह से ऑक्सीडेशन होता है और उसकी जो फूड वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, उसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। तो ये उसका एक रीजन है, ठीक है ना, इसलिए हमें करना चाहिए। बिकॉज इफ वी लीव द एप्पल बिकॉज इफ वी लीव द एप्पल, अगर आप एप्पल को क्या कर दो, छोड़ दो आफ्टर कटिंग, ठीक है, इफ वी लीव द एप्पल आफ्टर कटिंग, कटिंग के बाद आपको उसको छोड़ दो, इट स्टार्ट टर्न टू brownish due to the oxidation ठीक है, of the essential nutrition of essential nutrients present in it, essential nutrients present in it, ठीक है, उसमें essential nutrients होते हैं, and its food value डिक्रीज, और उसकी जो फूड वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये रीजन है कि आपको तुरंत एप्पल को काट के खा लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट वर्ड इक्वेशन for two chemical reaction write word equation for two chemical reaction with the help of material given in the box. With the help of material given in the box, ठीक है। क्या क्या मटेरियल आपको दिए हैं उसको देख लेते हैं। हमें दिया है एयर है आपके पास, एयर है, कॉपर सल्फेट है, एयर कॉपर सल्फेट, ठीक है, और आयरन हो गया, विनेगर, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड है आपके पास, आयरन ऑक्साइड, कार्बन, ठीक है, आपके पास क्या है, कार्बन है, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारे पास आयरन सल्फेट है, और है कॉपर
लाइम वाटर और वाटर, ये कुछ चीजें, इनका यूज करके आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है। एक आप ऐसे लिख सकते हो कि एयर आयरन पे, जब आयरन आपके पास, आयरन पे जब क्या होती है, एयर आती है, एयर, ठीक है ना, और वाटर, तो क्या बनता है, आयरन पे एयर और वाटर आती है तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। ये बन जाएगा, एक इक्वेशन ये बनेगी, एयर प्लस आयरन प्लस एयर प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बनेगी आपके पास, कॉपर सल्फेट, ये रहा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में आप क्या डालो, आयरन डालो, ये रहा आयरन। कॉपर सल्फेट में क्या डाल दो आप, आयरन डाल दो, आयरन सल्फेट बनता है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट में आयरन डालो तो आपका आयरन सल्फेट बनता है, कॉपर बनता है। तो कॉपर में आयरन डालोगे, आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा, है ना। तो ये दो इक्वेशंस आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। इस तरीके से आज हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। आपने कई सारे क्वेश्चंस हमने करने की कोशिश करी, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।